जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आर्यावर्त न्यूज़ को सबसे पहले हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। आर्यावर्त टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद है। आने वाले समय में बहुत अच्छा हो प्रशासन का। थैंक यू। सबसे बड़ी बात कि आर्यावर्त टुडे चैनल जो है बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहिए, ऐसे ही आगे आते रहिए, क्योंकि आप लोगों से जितने भी हमारे मीडियागण हैं और मीडिया भाई लोग हैं उनसे बहुत उम्मीद है हमारे समाज को, क्योंकि वही है जो बहुत सारी चीज़ों को आगे लाते हैं। लेकिन वोट को ये मंदिर मस्जिद पर्सनल लॉ और हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मत लीजिए। इसको आप जो बुनियादी समस्याएं हैं उसकी बुनियाद पर लीजिए। तो हम लोगों ने यही कहा कि इस पर देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा और हम सब मिलकर खड़ा होना पड़ेगा और 3 इश्यूज़ पर खड़ा होना पड़ेगा, जिसको हमने कहा कि 3M है ये। पहला एम तो महंगाई के लिए, महंगाई के लिए लोग खड़े हो जाएं, जो हमारे लिए कंट्रोल से बाहर हो रहा लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है माफियागिरी। आज आप देख रहे होंगे शिक्षा माफिया गिरोह के हाथ में चला गया, धर्म पर माफियागिरी लोग बैठे हुए हैं, धन पर माफिया के लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े तंत्र हैं उस पर माफिया लोग बैठे हुए हैं। इससे लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि माफियागिरी के चलते ही देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा न देश में से महंगाई जाएगी, न बेरोजगारी जाएगी और न दूसरी समस्याएं जाएंगी। तीसरा हम लोगों ने कहा कि महंगाई और माफियागिरी के बाद महरूमियत के खिलाफ लोग, वंचितता के खिलाफ लोग। आज समाज का एक बड़ा वर्ग बहुत सारी चीज़ों से वंचित है। आज देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल बहुत सी बुनियादी सहूलियात से वंचित है। यहाँ तक कि और भी चीज़ें बहुत चीज़ों से वंचित हैं, भाषाएं वंचित हैं। तो हमने कहा कि 3 लड़ाई लड़ो, एक महंगाई के खिलाफ, दूसरा माफियागिरी के खिलाफ और तीसरा महरूमियत के खिलाफ लड़ो। जब तक इन इश्यूज़ पर लोग नहीं खड़े होंगे तब तक देश में वोट की राजनीति नहीं बदलेगी और ये जो बुनियादी समस्याएं हैं ये कंट्रोल से बाहर रहेंगी। आज 70 साल के बाद हम ये महसूस करते हैं कि भारत सिविल वार के दहाने पर आकर खड़ा हो गया। सारी बुनियादी समस्याएं आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब जब हम 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी इस राजनीतिक जो दिशा है इसमें अगर हम मोड़ नहीं लाएंगे, इसको रुख को मोड़ेंगे नहीं, तो हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा और किसी न किसी मुल्क की गुलामी का शिकार हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से हम समाज के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, दानिश्वरों को, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो समाज की जो देश और समाज की चिंता रखने वाले हैं, उन लोगों से अपील करेंगे कि आप फालतू लड़ाइयों को छोड़कर इन 3M की लड़ाई को लड़िए। महंगाई। गुलाम सरवर हिमायती हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आभारी हैं और ये डिमांड हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने मेमोरियल हॉल बना करके गुलाम सरवर को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसी मेमोरियल हॉल में आप गुलाम सरवर का एक सामाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दीजिए, ताकि उनसे जुड़ी हुई जो भी सामग्रियाँ हैं, उनके संगम अखबार 1952 से निकलते आ रहे हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी तहरीरें हैं, एक जगह जमा हो जाए, वहाँ एक लाइब्रेरी हो जाए, ताकि जो हमारे छात्र PhD करना चाहते हैं उनको PhD करने में सहूलत हासिल हो। ये आपके माध्यम से हम ये अपील करेंगे। दूसरा हम अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, कुछ लोग गुमराह करते होंगे उनको। अभी जब चुनाव हो रहा था तो मैट्रिक से 50 नंबर का जो उर्दू का अनिवार्य विषय था वो हटा दिया गया, पता नहीं किस परिस्थिति में, उसको पुनः बहाल किया जाए। दूसरा ये हम कहेंगे कि जो उर्दू प्राइमरी स्कूल भवन विहीन था, आज उसको हिंदी प्राइमरी स्कूल में जो उसका विलय किया जा रहा है, ये उर्दू के साथ अन्याय है। हम अपील करेंगे कि भवन विहीन उर्दू प्राइमरी स्कूल के लिए भवन का व्यवस्था किया जाए